सियासत स्कूल पर जारी। हिमाचल प्रदेश के आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मनीष ठाकुर ने शनिवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर घाट का निरीक्षण किया, जहां सिर्फ 4 कमरों में 7 कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बीजेपी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इतना ही नहीं, 3 कक्षाओं के बच्चों को खुले आसमान के नीचे तपती धूप में पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी प्रवक्ता गौरव शर्मा ने भी राजधानी शिमला में एक जर्जर भवन में चल रहे सरकारी स्कूल की पोल खोली थी। और अब आम आदमी पार्टी से हिमाचल के प्रवक्ता मनीष ठाकुर ने शनिवार को पाउंटा साहिब के रामपुर घाट स्कूल की दयनीय हालत का खुलासा किया। आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। उनकी तरफ से कहा गया कि आज मैंने अपने साथी के साथ दरअसल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर घाट का निरीक्षण किया, तो पाया कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को सिर्फ 4 कमरों में भी पढ़ाया जा रहा था। 3 साल पहले इस स्कूल को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा प्राप्त हुआ है और 7 क्लासेस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रहती है 6 से लेकर +2 तक। लेकिन अभी तक 4 ही कमरे यहाँ पर हैं और 4 कमरों में ही जो है क्लासरूम में क्लासेस लगते हैं। लेकिन जो 3 क्लासेस जो बच्ची है वो देखिए किस तरह से आते हैं और ग्राउंड में यहाँ पर गर्मी के मौसम में बैठे हैं और आने वाले समय में यहाँ बरसात होने वाली है, तो ये छात्र कहाँ जाएंगे। तो ये शिक्षा का जो ढांचा है प्रदेश की जयराम सरकार का है और जो प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो धरातल पर आए और देखें, वो मात्र घोषणाएं करके श्रेय लेने की कोशिश न करें। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। विकास, सबसे पहले गौरव शर्मा ने शिमला की तस्वीरें दिखाई, अब पाउंटा साहिब से तस्वीरें सामने आ रही है जो कि हैरान कर देने वाली है कि बच्चों को ऐसे माहौल में पढ़ाई ऐसे माहौल में लोग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। उनके अभिभावकों का क्या कहना है, सबसे पहले क्या ये सामने आ पाया है? और इसके अलावा मनीष ठाकुर और सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ और भी सामने आया? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आम आदमी पार्टी दिखा रही है चुनावी माहौल में, इस तरह से एक मुहिम जो है वो अब आम आदमी पार्टी ने छेड़ दी है। दरअसल बीते दिनों जिस तरह से मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के उपमंत्री हैं, वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। शिमला में ही उन्होंने एक जनसभा यहाँ पर की थी, संवाद यहाँ पर किया था। कुछ शिक्षक उसमें मौजूद थे, शिक्षाविद उसमें मौजूद थे, अभिभावक उसमें मौजूद थे और यही उसमें रोड मैप बनाया गया कि आगामी चुनावों में इस शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो है वो मुद्दा बनाया जा सकता है और इसको मुद्दा बनाया भी जा रहा है। और ऐसे में एक मुहिम छेड़ दी गई है। अब जगह जगह प्रवक्ता जो है वो जा रहे हैं और जगह जगह जो शिक्षा व्यवस्था है, स्कूलों की जो व्यवस्था है, उसको जायजा वहां पर ले रहे हैं और ऐसी चीजों को उजागर किया जा रहा है जहां पर या तो ना के बराबर व्यवस्थाएं हैं और जहां पर हमने देखा शिमला में ही, क्योंकि राजधानी है हिमाचल प्रदेश की शिमला, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जगह जगह इस तरह के इंतजामात जो हैं जहां पर बिल्डिंग्स जो है, यानी कि जो भवन है स्कूलों के, वो जर्जर हालत में है। पानी के पीने की कोई व्यवस्था वहां पर नजर नहीं आती है, शौचालय जो है वहां पर वो नहीं है। मिड डे मील जो कर्मचारी यहाँ पर जो सर्व करते हैं बच्चों को, वो किस तरह से दी जा रही है, इन तमाम चीजों को अब उजागर किया जा रहा है। और ऐसे में अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार का ये दावा है कि बहुत हद तक, क्योंकि एक लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो लिटरेसी रेट में केरल के बाद हिमाचल प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। तो शिक्षा के ऊपर इस तरह से सवालात उठाने राज्य सरकार पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो जारी किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और जगह जगह, क्योंकि सिरमौर जिला देखिए एक ऐसा जिला है जहां पर बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है पूरा, और जो मैदानी इलाके हैं, ये तो तस्वीर जो मनीष ठाकुर दिखा रहे हैं ये मैदानी इलाके की तस्वीर है जो कि पाउंटा साहिब का इलाका है। ऐसे में गर्मी बहुत वहां पर पड़ती है और ये समझना मुश्किल नहीं होगा महिमा कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था इस स्कूल में जो है वो दी जा रही है, जहां एक तरफ कमरों की शॉर्टेज जो है वो बताई जा रही है, कमरे ना के बराबर हैं और ऐसे में जो क्लासेस हैं वो ज्यादा हैं और कक्षाएं ज्यादा होने के कारण जो बच्चे वहां पर आते हैं उनको कमरों की जगह बाहर बैठना पड़ रहा है, बाहर भी खुले में बैठना पड़ रहा है और बैठने की भी कोई ठीक से व्यवस्था नहीं है। गर्मी के इस मौसम में बच्चों को किस तरह से दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, अभिभावकों के बेशक ये संज्ञान में ये बात है, उनके नॉलेज में ये बात है कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरह से मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है ये
दिख रहा है बिल्कुल साफ शब्दों में। और ऐसे में आने वाले दिनों में जरूर मुद्दा इसको लेकर बनाया जा सकता है, क्योंकि बीते कल भी जब हमने शिक्षा मंत्री से, जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है गौरव शर्मा, उन्होंने जो वीडियो यहां पर जारी किया था उसको लेकर शिक्षा मंत्री से बात करने की कोशिश की गई, तो उनका भी यही कहना था कि अभी इस मामले पर जवाब देना सही नहीं रहेगा। ऐसे में हड़कंप जरूर शिक्षा विभाग में है, राज्य सरकार में है, और ऐसे में आने वाले दिनों पर जरूर इस बाबत बयान जारी किया जा सकता है कि आखिरकार क्यों इस तरह से शिक्षा व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में है। और अभी तो एक दो स्कूलों की बात जो है आम आदमी पार्टी ने की है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये मानना है, जो हमारे सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में और भी कई जिलों का दौरा जो है वो इसी तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, पदाधिकारी करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी जो है वो नहीं है। और ऐसे में कुछ प्रवक्ताओं की नियुक्तियां जरूर की गई हैं, और जो प्रवक्ता हैं उनकी जिम्मेवारी तय की गई है कि आप अपने अपने जिलों में दौरा कीजिए और वहां पर जाके देखिए कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था है, और अगर कोई यहाँ पर अगर कमियां पाई जाती हैं तो जरूर उसे उजागर किया जाना चाहिए। आम जन बेशक इस बात का समर्थन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में चुनौतियां और बढ़ सकती हैं अगर और स्कूल इस तरह से दिखाए गए। मीडिया भी जगह जगह पर जाकर इस तरह की खबरें जरूर दिखाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सक्रियता है वो इस समय तेज इसलिए भी है क्योंकि चुनावी वर्ष है, और जो भाजपा सरकार है उनका भी यही कहना है कि हिमाचल प्रदेश में सब कुछ ठीक है, केवल इसे चुनावी मुद्दा, और क्योंकि हर मौका जो है वो कोई छोड़ना नहीं चाहता, आम आदमी पार्टी भी जो है वो इसी कड़ी में इस तरह के वीडियोस जो है वो जारी कर रही है, और जगह जगह जाकर जो है इस तरह की व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया विकास से तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से बताया गया कि क्या क्या अब तक प्रदेश में हुआ है और बवाल मच चुका है। इस वक्त हमारे साथ मनीष ठाकुर, आम आदमी पार्टी से नेता, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, जो कि खुद स्कूल में गए थे। मनीष ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मनीष ठाकुर जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है मैम, आ रही है जी। चूंकि आप रामपुर घाट के स्कूल में गए, तस्वीरें तमाम दर्शकों को हम अभी भी दिखा रहे हैं, वहां पर आप गए तो बच्चों ने क्या कहा, किस तरह की परेशानी उनको आ रही है, और उनके अभिभावकों से आपकी बात हुई? जी हाँ, अभिभावकों से भी बात हुई, बच्चों से भी बात हुई और टीचर से भी बात हुई। जी देखिए, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर घाट है वो 3 साल पहले तक गवर्नमेंट हाई स्कूल था, और 3 साल पहले ही उसको प्रमोट करके गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया गया था। आप देखिए कि हाई स्कूल में 5 क्लासेस रहती है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 6 से लेके +2 तक 7 क्लासेस रहती है, 7 क्लासेस। लेकिन वहाँ पर अभी तक 3 साल पहले उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन अगर 7 क्लासेस वहाँ पर है तो 7 कमरे चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन अभी भी वहाँ पर 4 कमरों के अंदर 7 बच्चों की 7 क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें कि 4 में भी ओवरक्राउडेड स्टूडेंट है, और जो 3 क्लासेस है वो पेड़ के नीचे ग्राउंड में, धूप में और बरसात में वहाँ पर बच्चे किस तरह से पढ़ते होंगे ये तो आप समझ सकते हैं। और सरकार सिर्फ कोरी घोषणाएं कर रही है और श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, और जो शिक्षा ढांचा है, जो प्रदेश का वर्तमान सरकार जो श्रेय लेने की सिर्फ कोशिश कर रही है, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, क्लासरूम्स होने चाहिए, वहाँ डेस्क होने चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ सरकार स्कूल की घोषणाएं कर रही है, लेकिन बिल्डिंग्स, प्रॉपर बिल्डिंग्स नहीं है, प्रॉपर क्लासरूम्स नहीं है, प्रॉपर वहाँ बैठने की फैसिलिटी नहीं है, और स्कूल में वहाँ पर टीचर्स की भी बहुत कमी है। और एक क्लास में अगर कैपेसिटी 50 स्टूडेंट्स की है तो वहाँ एक क्लास में 94 स्टूडेंट्स है, तो वो स्टूडेंट्स कैसे एडजस्ट कर पाएंगे और कैसे वो पढ़ाई कर पाएंगे? ठीक है, आपका ये कहना है कि सरकार कोरी घोषणाएं कर रही है, काम कुछ नहीं कर रही, लेकिन सत्ता पक्ष का भी कहना है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है इस पूरे मसले पर। जो लोगों की जो जन समस्या है, खास तौर पे आप देखिए लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं वो क्या है, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। और स्वास्थ्य, अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आदमी आगे बढ़ सकता है, अपना फ्यूचर बना सकता है। और बेसिक तौर पर अगर फर्स्ट से लेके +2 तक की आपको बेसिक जो फैसिलिटी एजुकेशन के नाम पर नहीं मिलती तो कैसे स्टूडेंट्स आगे बढ़ पाएगा, कैसे हमारा भविष्य बन पाएगा? ये तो सामने है। आपका सवाल लाजमी है, आपका सवाल लाजमी है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ करण नंदा, बीजेपी मीडिया सह प्रभारी भी जुड़ चुके हैं। करण नंदा जी, पहले शिमला से तस्वीर सामने आई और उसके बाद अब पांवटा साहिब के रामपुर घाट से यहाँ पर बच्चे गर्मी में पढ़ने को मजबूर है, ना पीने के पानी की व्यवस्था ठीक से, ना शौचालय की। कैसे चल रहे हैं स्कूल? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो स्वयं रिपोर्टर्स बन गए।
अब एक परिस्थिति को वो लाइव करते हैं तो उसके अंदर क्या पुष्टि है और क्या वो परिस्थिति फैब्रिकेटेड है या जनरल है या आपके सामने समक्ष प्रत्यक्ष है, इसके ऊपर सवाल चिन्ह उठता है। अगर मैं भी एक लाइव करना चाहूंगा तो एक ग्राफ्टेड और एक ड्राफ्टेड परिस्थिति को मैं आपको दिखाऊंगा तो क्या आप उसको सच मान लेंगे? एक सनसनी फैलाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, आम आदमी पार्टी करती है। और हम इनके जितने भी वायरल वीडियोज है उनको हम मानते नहीं है, उसके अंदर कोई प्रत्यक्ष भी होना चाहिए। अगर आप, मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार के पंजाब में भी इन्होंने वायरल कर रखे वीडियोज, आज उनके खुद वायरल हो रहे हैं। तो क्या दिखाना चाहती है आम आदमी पार्टी जनता को, वो स्पष्ट करे और अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करे। ठीक है, लेकिन जो ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, गर्मी में बाहर पढ़ने को मजबूर है, क्लासेस कम है, इस पर आप क्या कहेंगे फिर? देखिए, इसका पूरा का पूरा सरकार जांच कर रही है। अगर इसके अंदर कुछ प्रमाण पाया जाएगा तो उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए सरकार जो है उचित निर्णय लेगी। पर सबसे पहले वीडियो की जो पुष्टि है उसको करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मनीष ठाकुर जी कैसे करेंगे वीडियो की पुष्टि आप? ये देखिए, रियल मैं करण नंदा जी और इनके प्रवक्ताओं से चाहूंगा जो इनके स्थानीय लीडरशिप है वो वहाँ पर आए, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो रामपुर घाट है, और आपके नेशनल चैनल पर मैं ये वादे के साथ, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। और आप देखिए कि परसों का जो अमर उजाला का जो पेज है, अमर उजाला ने इस मांग को उठाया है, तो क्या अमर उजाला ने क्या गलत बात लिखी है? अमर उजाला ने पूरे फैक्ट के ठीक है, साथ, किसने क्या उठाया वो मनीष ठाकुर जी, किसने क्या उठाया, किसने क्या छापा है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप इनके बारे में बात कीजिए। मैम देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि कल करण नंदा जी या इनके जो लोकल लीडरशिप है वो वहाँ पर आए। अगर वहाँ 4 रूम है तो वो 4 रूम ही है, 2 दिन में वो 7 रूम नहीं हो जाएंगे। जो बच्चे बाहर बैठ रहे हैं तो बाहर ही बैठ रहे हैं। अगर वहाँ पे स्टाफ की कमी है तो स्टाफ की कमी है, शौचालय खराब है तो खराब है, पानी की कमी है तो है, वो सामने है। इनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि वहाँ आए और वहाँ की वस्तु स्थिति देखे। ये तो पोंटा साहिब के साथ लगता हुआ स्कूल है, शहर के साथ, तो इंटीरियर में गाँव में स्कूल है वहाँ, और भी बहुत सारी वहाँ खामियां है, वो आने वाले समय में आप देखेंगे। जी, जब शहरों का हाल ऐसा है करण नंदा जी, तो फिर गांव के स्कूलों का क्या होगा? फिलहाल आप ये बताइए कि आपकी टीम स्कूल में कब जाएगी और कब आप देखेंगे कि यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी है? मैंने आपको बताया कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हम इसकी पुष्टि करेंगे। उसका मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट वहाँ पे एक्शन लेगी और जाएगी। अगर उसमें कुछ में गलती मिलती है, त्रुटि मिलती है, तो हम उसके ऊपर एक्शन लेके उसको रेक्टिफिकेशन करेंगे। ये हमारा प्रण है, ये आपको बता रहे हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि स्कूल पर सियासत जारी है। ये फिलहाल पांवटा साहिब के रामपुर घाट की आपने तस्वीरें देखी, और इससे पहले शिमला में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है। शिमला शहर के स्कूलों में पहुंचकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने भी मनीष ठाकुर की तरह व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। शहर और 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, पूरा शिमला अपना शिमला का ये पार्ट है। और ये देखिए किस तरीके से इसका बाहर का दृश्य है। ये है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा। इनका ये दावा है कि स्कूलों में पहुंचकर इन्होंने हकीकत से जनता को रूबरू करवाया है। ये तस्वीरें शिमला के चक्कर में स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल संदल की है। देखा जाए तो स्कूल की हालत सच में दयनीय है। स्कूल की इमारत देखिए और स्कूल के बाहर रखा सामान भी देख लीजिए। सोचिए कि निजी जर्जर हो चुके भवन में एक ही कमरे में स्कूल चलाया जा रहा है। आप खुद ही सोचिए कि क्या इस स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजेंगे, या आपके घर में कोई बच्चा हो तो उसको क्या आप यहाँ पर पढ़ाएंगे? शायद नहीं। आपके कोर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ लगता है एक ही सिर्फ कमरा है, ना शौचालय है। ये इनका किचन है। किस तरीके से इसका बाहर का जो दृश्य आप एक बार साहिल जी आपको दिखाएंगे, इसका बाहर का दृश्य बहुत ही दयनीय। टीचर नहीं है, इस स्कूल में पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक मात्र 6 बच्चे एक ही कमरे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर 2 शिक्षक तैनात हैं और शुक्रवार को स्कूल में एक ही टीचर मौजूद थे और वहाँ पर एक चपरासी के सहारे बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही थी। स्कूल की हालत इतनी दयनीय है कि ना तो यहाँ पर पीने का पानी और ना ही शौचालय की व्यवस्था है। हमने कल एक बिल्कुल शिमला का इसलिए हमने स्कूल विजिट किया और क्योंकि शिमला राजधानी है और शिमला एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है।
शिमला के बिल्कुल सटा हुआ साथ में संधल स्कूल हमने किया। जब हमने वहाँ हालत दिखाई और उसको मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से हमने आप लोगों को उसकी वीडियोस भेजी, तो बदतर हालत में है। कच्चा एक ढारे पे एक स्कूल चल रहा है, वरना शौचालय की व्यवस्था है, बच्चे नीचे बैठ रहे हैं, एक ही कमरे में सामान रखा है, वहीं 4 कुर्सियां हैं, 6 बच्चे बैठे। मतलब उसको देख के उससे दयनीय स्थिति मैं नहीं समझता कि कोई शिक्षा में उसको देख के कोई उससे बड़ी कोई दयनीय स्थिति होगी जो शिमला है। अब हिमाचल प्रदेश में डोडरा क्वार है, 15-20 है, छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, पांगी, भरमौर, उन जगह की हम क्या कल्पना करेंगे अगर शिमला के नाम पे उस स्कूल की ऐसी जर्जर हालत है। ये बात राजनीति की नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य की है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। सवाल है जिम्मेदार अधिकारियों से कि ये क्या है, सवाल सरकार से भी है कि ये है क्या, और सवाल पूर्व में रही सरकारों से भी है कि अब तक किया क्या। सवाल कई, लेकिन खतरे में बच्चों का भविष्य है। जनता टीवी के लिए शिमला से नीरज जोगरा की रिपोर्ट।